हेलो गाइस, व्हाट्सअप। बहुत समय से आप लोग का मैसेज आ रहा था कि एक वीडियो बना दें जो भी आईसीटी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए कि कौन से इंडिकेटर आईसीटी यूज़ करता है। तो देखो, आईसीटी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। आईसीटी इंडिकेटर का साफ साफ खंडन करता है। आईसीटी डिड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर। तो फिर भी आप लोग पूछ रहे थे कि ये तीन चीज़ यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो आओ जाओ, मैं ये तीन चीज़ पे आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी मगर यहीं से आईसीटी की शुरुआत होगी, ठीक है। सबसे पहले ये जो लाइंस देख रहे हो, आप बोल रहे हो ये क्या है, ये क्यों है, ये इतना अच्छा रिट्रेस क्यों कर रहा है, ये एक्चुअल जोन आपकी इतनी एक्यूरेट कैसे है, ये आपकी जोन इतनी प्रिसाइज कैसे है। तो आ जाओ, मैं सब बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आईसीटी कोई दिन यूज़ नहीं करता। ये देख लो, ये लाइन है 0.00। जैसे ही मैं डे सेपरेटर है ये, ठीक है, डे सेपरेट कर दे, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये इन लाइंस को ओवरले कर देता है। ठीक है, देखो पीछे सारे डे सेपरेट हो गए। ये देखो, सारे डे सेपरेट हो गए। अब डे सेपरेटर क्यों जरूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के, जैसे कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वगैरह वगैरह, तो उस पर डे सेपरेटर की नीड पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, आईसीटी ना कुछ बातें बताता है आपको, ठीक है। उसमें उसका ये कहना होता है कि कई बार जैसे वीकली हाई और वीकली लो ट्यूसडे वेडनेसडे इन्हीं 2 दिनों में फॉर्म होता है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। और एक ये है, एक ये इंडिकेटर, ये कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है। ये जस्ट अ नॉर्मल थिंग है, ये एकदम नॉर्मल है। आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या एक्चुअली। ये आप लोग A190023451130 कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सेशंस का इंडिकेटर है जो कि मैंने यहाँ अपने फेवरेट्स में भी डाल के रखा है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देख लो मेरे फेवरेट्स में भी है ये। कोई ऐसा कोई बड़ा सीन नहीं है वो। तो सिंपली ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आ जाओ दिखा देता हूँ। तो ये जो एंट्री है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नॉर्मल सेशंस हैं और सेशंस को जैसे ही मैं अनहाइड करूंगा आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ये दो चीज़ मार्क करता है, एक लंदन सेशन, सॉरी एक लंदन सेशन, ये ग्रीन वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये लंदन सेशन है, और जो ये देख रहे हैं न्यूयॉर्क सेशन है। न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया है उसको लेकर के। आप कोई भी सेशंस का लीजिएगा उसमें टाइमिंग डालिएगा न्यूयॉर्क का 8:30 से 10:45, 8:30 से 10:45 नहीं ना, 11 तक का, ठीक है। मगर शर्त यह है कि आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए UTC 4 न्यूयॉर्क पे सेट होनी चाहिए। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। आपका चार्ट हमेशा आईसीटी से डिफरेंट होता है। बाकी लोग से डिफरेंट क्यों होता है, जितने बाहर के फॉरेक्स ट्रेडर हैं उनसे डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि आपका तो इंडिया में सेट है, उसको न्यूयॉर्क में सेट कर लीजिए और आईसीटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका चार्ट में और यहाँ पे कोई चेंज ना हो, ये टाइमिंग सेशंस में चेंज ना हो, इसलिए UTC 4 कर लीजिए। जैसे ही आप UTC 4 करेंगे आप एकदम सही तरीके से फॉरेक्स मार्केट से अलाइन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी इंडिकेटर पे। बचा कुछ नहीं, बचा MA रिबन। ये रिबन है, एक ईएमए का रिबन है। ये देखिए, इसमें 4 ईएमए मैं एक साथ लगा सकता हूँ, अलग अलग ईएमए पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ईएमए में देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्लोज क्लोज, इसको छोड़ देते हैं, ये आपके काम का नहीं है। तो एक 9 ईएमए है, एक 18 ईएमए है, ठीक है। अब 9 ईएमए और 18 ईएमए क्या करता है आईसीटी में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैं जाऊंगा डेली में 9, अब मैं जितनी ग्रीन लाइन है उनको हटाऊंगा थोड़ा देर में। सबसे पहले मैं बाकी इंडिकेटर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो 9 ईएमए और 18 ईएमए defines daily bias in ICT. Daily bias is a whole concept in ICT which we are going to learn in future. I am going to make the video in future. मैं फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हिंदी में बना दूंगा, हिंदी में बना दूंगा brother, हिंदी में बना दूंगा, ठीक है। जैसे ही 15 मिनट में वो एक्चुअली ना डेली डेली टाइम फ्रेम में आप लोग को देखना होता है। अगर 9 ईएमए 18 ईएमए को ऊपर की तरह क्रॉस कर रहा होता है, ऊपर की तरह जैसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक हमारे डेली बायस का वो था, हमारे डेली बायस का जोन था। डेली बायस कैसे पता चला अपने को, यहाँ तक लॉन्ग के लिए हम प्लान कर रहे थे, ठीक है। इसको भी मैं कुछ अलग कलर में कर देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव कलर पे करता हूँ ताकि ये दिखे। अनमिटिगेटेड वाला ब्लू कलर होगा। तो ये देखो, अब जिसमें इसमें आके 1 आवर में डालूंगा और डे सेपरेटर चालू करूंगा। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं आपको आधी आधी बात बीच बीच में से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ठीक है। ये कोई भी ट्रेड्स वगैरह नहीं है, ओके। ये देख लो, डेली बायस जैसे ही आईसीटी को पता चला कि हाँ भाई डेली बायस है ये, तो आईसीटी ने क्या करना चालू किया, मार्केट को एनालाइज करना चालू किया। प्रीवियस स्विंग बूम, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये होता है आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ये देख लो, ये जो 3 जोन दिख रही है ना, 1 2 3, रेड एंड अबाव रेड वन एंड बिलो द रेड वन, दीज 3 लाइन आर द ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बूम, ठीक है। इसी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यहाँ पे भी लगा देते हैं।
ये देख लो, यहाँ पे नहीं हुआ वो चीज़। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को कैसे यूज़ करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाकी और जगह जाएंगे, बॉक्स हिल गया गाइस, होता है बॉक्स हिल जाता है कभी कभी, ये बॉक्स को लॉक कर देते हैं अपन, ठीक है, सॉरी कॉपी हो गया, लॉक, ठीक है गाइस। आ जाओ अब इसको, और मैं जैसे ही जूम करूंगा ना आप लोगों को क्या क्या दिखना चालू हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाओ। इसमें देख लूँ एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरे पास एक डे की रेंज है, ठीक है, मैं वहां पे अपना मार्क करता हूँ। कई बार होगा आपकी, खाली ऑप्टिमल एंट्री ट्रेड नहीं बनाता, खाली ऑप्टिमल एंट्री ट्रेड नहीं बना सकता, इट्स दैट सिंपल, खाली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ट्रेड नहीं बना सकता। इसलिए आपको यहाँ पे कई जगह ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फेल होता हुआ दिखेगा, समझ रहे बात को। मगर इस लो से इस हाई तक एक स्विंग मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिली होती, ठीक है। अगर आप सिंपल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का भी सेटअप लेते ना, ये देख लो, सिंपल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है, तो भी आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिली थी यहाँ पे, क्योंकि आपको बाय साइड का ही बनाना है, सेल साइड का तो आपको बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डेली बायस हो। डेली बायस किससे पता चला? ईएमए से पता चला, ईएमए ये रिबन से पता चला, 9 ईएमए ने 18 ईएमए को कट किया, अपसाइड अपसाइड की तरफ कट किया। तो हम डेली बायस, हमारा बायस है, हम बुलिश हैं, तो सेल का तो ट्रेड बनाने का कोई वो ही नहीं बनता है, लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। मगर ये देखो कितने अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते हैं इसमें। सॉरी पोजीशन बना दी, मैं पोजीशन वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो माइंड इट। ये देखो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, बूम, करेक्ट एक्यूरेटली कैसे काम करता है, ठीक है, देखा। और दिखा देते हैं, यहाँ पे आए होगे आप, मार्क किए होगे, नहीं हुआ होगा, और अगर आप यहाँ पे मार्क कर लेते, क्योंकि ये जो होगा ना, एट एट 8:30 के स्विंग है, ये 8:30 का स्विंग है, इट मीन्स न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में भी ट्रेड करना आईसीटी सिखाता है, स्कैल्पिंग में, आईसीटी में न्यूयॉर्क में भी ट्रेड करते तो आपको ये एंट्री भी मिल जाती, ये वाली एंट्री बहुत प्रिसाइजली आपको मिलती। यहाँ से आप कहीं से टारगेट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ से टारगेट करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, बूम, प्रॉफिट, ठीक है। फिर यहाँ आते आते, अभी भी आप डेली बायस है ना, डेली बायस है आप, अभी भी बायस हैं आप। कहाँ तक बायस थे आप? यहाँ तक बायस थे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप क्या हुआ, डाउन डाउन डाउन, 1 मिनट में ये हटा देता हूँ, डे सेपरेटर और क्लीन कर दूँ, देख लो, जब तक आप डेली बायस थे आपके ट्रेड सही थे, टारगेट हिट हो रहा था, सब कुछ अलाइन था। जैसे ही आप डी अलाइन हुए, ठीक है, डिसअलाइन हुए, आप अगर बाय के ट्रेड्स बनाते तो आपके स्टॉप जाते। अब यहाँ से डेली बायस चेंज हो गया था, जैसे डेली बायस चेंज होता, मैं, आप बोलोगे यहाँ से क्यों यूजिंग कर रहे हैं, यहाँ से क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वीडियोस। ये देख लो, आया, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री था, यहाँ पे फिफ्थ था, यहाँ पे आपका स्टॉप होता, यहाँ पे एंट्री होती, तो भी आपका टारगेट होता, ठीक है। फिर आ जाते हैं थोड़ा और पीछे, आ जाते हैं वन डे में, इसका डे सेपरेटर भी लगा देते हैं, आपको और क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ से जो पूरा ऐसे ही एक जोन बना होगा वहाँ पे, जैसे ही मैं डे में जाऊँगा ना, ये देखना गाइस, बहुत प्यारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत प्यारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं रिबन को ओपन करूँगा, आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक अपने को और बायस मिला था। कहाँ तक बायस मिला था? यहाँ से यहाँ तक और बायस था, तो बॉक्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, बस इसके बाद अपन सेल के ट्रेड्स बनाएंगे। तो बाय साइड अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, ये देख लो, यहाँ से कहाँ तक अपन सेल साइड थे, यहाँ तक सेल साइड थे, यहाँ तक हमारा बायस क्या था? बायस मतलब डेली प्रोस्पेक्टिव, हमारा डेली मार्केट को देखने का नजरिया क्या था। इसको कौन सा कलर डालें? छोड़ो, सिंपल एक कलर डाल देता हूँ, रेड, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब यहाँ से अपन सेल साइड थे, जैसे ही अपन सेल साइड अलाइन हुए, ठीक है, ये डेली बायस है, आ जाओ, डे सेपरेट चालू छोड़ देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखना, यहाँ पे सेल ट्रेड्स बनाता जाऊंगा, अलाइन होता जाऊंगा, मैं मार्केट के साथ अलाइन होता जाऊंगा, अलाइन होता जाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारी लिक्विडिटी हैज बीन टेकन, नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, नीचे लिक्विडिटी मार्केट को लेने आना ही था, तो बहुत सारे कारण थे, कोई एक अकेला पर्सपेक्टिव नहीं था। मैं 1 आवर में दिखा रहा हूँ, 15 मिनट में जाऊंगा तो बहुत सारे ट्रेड दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पर्सपेक्टिव चालू हुआ था सेलिंग के लिए, यहाँ पे भी अपन सेल के ट्रेड्स नहीं लेते, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हम लोग यहाँ पे भी सेल के ट्रेड्स नहीं लेते। अगर आप ये वाले स्विंग से ये वाला हाई मार्क करते आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिलती, ठीक है। ये देखो, आ जाते हैं सिंपली,
ठीक है गाइस, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री खोजनी है। जहाँ पे मिली तो लिया, ये मिली, मिली, ठीक है। फिर इसको यहाँ लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा दो इसको। मैं चार्ट और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देख लो, इसको यहाँ लगा दो आप। कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक आएगा ये? यहाँ तक आएगा। मिला ट्रेड? नहीं मिला, ठीक है। मगर वो ट्रेड कब मिला? अभी तो मैं डेज में आया भी नहीं हूँ, मगर ये कौन सा डे होगा? ये वेडनेसडे होगा, ये देख लो, ट्यूसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वीकली हाई कब फॉर्म हुआ? ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे था। वीकली हाई फॉर्म हुआ वेडनेसडे में। और थोड़ा पीछे चलते हैं, देखना, बहुत सारे ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ये देख लो। कि मतलब अभी कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, मैं बताना भी नहीं चाह रहा आप लोगों को कि मैं आप लोग को क्या क्या प्रिसिशन बता सकता हूँ, प्रिसाइजनेस बता सकता हूँ इस मार्केट में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले स्विंग से। ठीक है, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है गाइस। ये और ये क्या था? ये देखो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, प्रॉफिट। अब ये कितना नीचे आएगा ये भी आईसीटी बता सकता है, एक्यूरेटली पॉइंट कर सकता हूँ मैं वो कितना नीचे आएगा, देख लेना। ये आया था आपका यहाँ तक, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर गलत मार्क हुआ था। वो ब्लू लाइन क्या है वो सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। ये देख लो, ये जो तीन ब्लू लाइन है ना, इनमें आईसीटी प्रॉफिट लेता है। ये 162% होगा या 200% होगा, ठीक है। तो करेक्ट 162 में अपन ने प्रॉफिट बुक किया। उसके पीछे एक कारण और था, मैं बताऊंगा बाद में, जब कभी इस ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। बायस बना, बायस आया, मगर अपन को बायस लेना नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा डेली बायस सेल साइड था। वी आर सेलर, वी आर सेलर, हमारे डेली बायस सेल साइड था। समझ रहे हो बात को? हमारे डेली बायस सेल साइड था। और आके अगर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि, सॉरी हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, मैं क्या करूँ नॉइज का, थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। ये आ जाते हैं यहाँ से, यहाँ तक अगर मैं आऊँ तो ये देखो, ये क्या है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। व्हाट इज ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री? दिस रेड लाइन above the red one and below the red one is the optimal trade entry. This is your optimal trade entry. This is your optimal trade entry, guys. This is your optimal trade entry. And what happened? Trade boom sweep. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लो पे भी टारगेट बुक करते हो ना, लो पे भी अगर आप टारगेट बुक करते हो तो भी आप बुक कर चुके होते, तो भी आप बुक कर चुके होते। बात को समझना मेरी, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते बहुत सारे एग्जांपल है, देखो, वन मोर एग्जांपल, हियर हियर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बूम, हियर हियर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बूम। और बहुत सारे एग्जांपल है। ये है एक हाई, ये है एक लो, ये है एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, एंड यू कैन गो राइट अवे। एंड यहाँ से फिर आपका बायस चेंज हो गया था। डेली बायस कैसे मेजर करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं तीन कौन से इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ? दिस वाज द बुलिश एरिया, दिस वाज द बेयरिश एरिया। कैसे पता चला? ये जो रिबन है इससे पता चला। रिबन में क्या क्या लगा है? 9 ईएमए, 18 ईएमए, ठीक है, नोट कर लो। और कोई इंडिकेटर आईसीटी यूज ही नहीं करता। ईएमए भी क्यों यूज करता है? एवरेज प्राइस का पता करने के लिए कि इतने दिन में लोगों ने किया क्या है, इसलिए यूज करता है, और कोई कारण नहीं है। डे सेपरेटर क्यों यूज करता है? ताकि डे पता चल जाए, डे कहाँ पे चेंज हुआ। और क्योंकि हमको पता है कि अधिकतम टाइम डे हाई और डे लो ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को फॉर्म होता है या फिर मंडे को फॉर्म होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये सिंपल सेशन से जैसे ही मैं 15 मिनट में जाऊंगा अपने ट्रेड एंट्रीज को प्रिसाइज करने के लिए, मैं इसमें देख सकता हूँ, ठीक है। इस पे जैसे ही मैं जाऊंगा मैं अपने ट्रेड एंट्रीज को और प्रिसाइज कर सकता हूँ। कैसे? ये ग्रे बॉक्स जो है ये यूएस का बॉक्स है, ठीक है, ये न्यूयॉर्क सेशन का बॉक्स है। ये जो ग्रीन है ये लंदन सेशन का बॉक्स है। आईसीटी क्या बोलता है? आईसीटी बोलता है जो भी लंदन में होता है वही उसी का फॉलो थ्रू न्यूयॉर्क में मिलता है। मगर जरूरी नहीं है हर पेयर में मिले, हर पेयर में ये चीज चेंज हो जाती है। किसी किसी में एशियन सेशन अच्छा काम करता है, किसी किसी में लंदन सेशन अच्छा काम करता है, किसी किसी में न्यूयॉर्क सेशन काम करता है। जो पेयर अभी अपन देख रहे हैं वो है गोल्ड, और गोल्ड में न्यूयॉर्क अच्छा काम कर सकता है। आप लोग के सामने सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। मैंने तीनों इंडिकेटर एक्सप्लेन कर दिए क्या 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 है इसमें। जो टाइमिंग्स होती है इसमें एक्चुअली, लंदन की टाइमिंग मैंने डाल के रखी है 8:30 से 11, ठीक है। सॉरी, न्यूयॉर्क की जो मैंने टाइमिंग डाल के रखी है वो 8:30 से 11 की है, ठीक है गाइस। और अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं जो लंदन की टाइमिंग है, ठीक है, लंदन की 2 से लंदन की टाइमिंग है आपकी, यहाँ तक है 5 तक होगी लंदन की टाइमिंग। मैं अपडेट कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये है न्यूयॉर्क आपका, ठीक है। द ग्रे बॉक्स इज हियर न्यूयॉर्क एंड द ग्रीन वन इज हियर लंदन। ओके गाइस, लेट्स एंड द
वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे भी एक ट्रेड है, इसका अपडेट भी आप लोग को मिल जाएगा।